नमस्कार सभी को। 2020 एक ऐसा साल जहां दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी बेहाल थे। हॉस्पिटल भर गए, लॉकडाउन लग गए और वैक्सीन तक कुछ भी कंफर्म नहीं था। लेकिन इसी साल भारत में एक बाबा आए जिन्होंने दवा बनाकर ये क्लेम किया कि कोरोना का इलाज मिल गया है। नाम था कोरोनिल और इसी दवा ने पतंजलि के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी की शुरुआत की। आइए जानते हैं इस केस का पूरा सच सबूतों के साथ। बाबा रामदेव ने जून 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी पतंजलि ने कोरोनिल नाम की एक दवा बनाई है जो कोविड-19 का कंप्लीट ट्रीटमेंट है। उन्होंने टेस्ट डाटा दिखाया, डॉक्टर्स का रेफरेंस दिया और ये भी कहा कि क्लिनिकल ट्रायल में सफल रही है। उसको इम्यूनिटी बूस्टर का लाइसेंस मिला था ड्रग लाइसेंस अधिकारी के द्वारा। अब कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोनिल काम करती है। ये सरकार ने पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना। और अब हमको 150 से ज्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ। लेकिन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत रिएक्ट किया और उन्होंने ट्वीट करके ये साफ साफ कहा है कि ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर है, कोविड का क्योर नहीं है। मैं कहता हूँ WHO एक तरह से फटीचर है। इस मिसलीडिंग क्लेम के लिए ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने कहा या तो माफ़ी मांगो या लीगल एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। और 23 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने ऑफिशियल एफिडेविट के जरिए माफ़ी मांगी और ये एक्सेप्ट किया कि इनका एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को मिसलीड कर रहा था। सिर्फ माफ़ी ही नहीं, 6 दिन बाद इंडियन स्टेट रेगुलेटर ने पतंजलि के 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब था कि कंपनी को अब कुछ मेजर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बैंड करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें लिमिटेड करना पड़ेगा। लेकिन क्या यह पतंजलि की पहली कंट्रोवर्सी थी? तो इसका जवाब है नहीं। साल 2006 में CPI के लीडर ब्रिंडा कराट ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी के कई प्रोडक्ट्स में इंसानों और जानवरों की हड्डियों के पाए जाने का आरोप लगाया और ये बात लैब रिपोर्ट से भी कंफर्म होती है कि इनके कई सैंपल्स में इंसानों और जानवरों के DNA हेवी प्रोडक्ट्स जैसे मर्क्यूरी और आर्सेनिक मिले हुए थे। इस पर बाबा रामदेव ने खुद को बचाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज को ब्लेम करना शुरू कर दिया और कहा कि ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि आयुर्वेद की बदनामी हो सके। लेकिन जब बात आती है पब्लिक की सेफ्टी की तो उसमें देशभक्ति एक्सक्यूज नहीं बन सकती। 2015 में पतंजलि ने आटा नूडल्स लॉन्च किया जिसमें ये पाया गया कि इसमें लेड की मात्रा अलाउड लिमिट से 1000 गुना ज़्यादा है। रामदेव ने कहा कि इसका प्रॉफिट गरीब बच्चों की भलाई के लिए जाएगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पतंजलि आटा नूडल से होने वाली कंप्लीट इनकम बच्चों को, और खास करके जो गरीब बच्चे हैं, आदिवासी वनवासी बच्चे हैं जो आज तक शिक्षा से वंचित हैं, समान शिक्षा का अधिकार हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को मिले, यह हमारा सपना है। उसको साकार करने में ही पतंजलि आटा नूडल की सारी इनकम खर्च होगी। इसका 1 रुपए भी किसी अन्य कार्य में खर्च नहीं होगा कमाई का, चाहे वो 1 रुपए हो या वो 100 रुपए हो या 100 करोड़ हो। लेकिन उस पैसे का कोई भी ऑडिटेड प्रूफ या पब्लिक वेलफेयर रिकॉर्ड कभी सामने ही नहीं आया। अगर हम वापस आए कोरोनिल पर, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी, एक ऐसी दवा जो कोविड का क्योर नहीं थी लेकिन पब्लिक के ट्रस्ट का फ़ायदा उठाकर सिर्फ 4 महीने में 250 करोड़ की अर्निंग की। हाँ, 250 करोड़। 2015-16 में ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने पतंजलि के 33 एड्स में से 25 एड्स को झूठा पाया। यानी एड्स में दवाओं के ऐसे क्लेम किए गए थे जो ना तो वास्तविक थे, ना तो साइंटिफिक थे और ना ही अप्रूव थे। और यही नहीं, साल 2018 में गिलोय घनबत्ती कंट्रोवर्सी सामने आई जिसमें प्रोडक्ट मार्च के महीने में सेल हो रहा था लेकिन उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल की लिखी हुई थी। मतलब प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही वो सेल हो जा रहा था। तो क्या बाबा रामदेव ने पब्लिक के हेल्थ के साथ खेल किया या वो एक बिजनेस विजनरी थे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और केस किया? इसका फैसला आप करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर देश में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ डॉक्टर या फिर साइंटिस्ट ही करेंगे, कोई बाबा नहीं। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पहली वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।